तो अगला नियम है चौथा नियम, जो तीसरा नियम पढ़ा था उसके विपरीत बिल्कुल। हमने तीसरा नियम पढ़ा था, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। उसी नियम का उल्टा है, जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली, जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। क्या नियम है? जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। अब इसको समझ लेते हैं। ये हो गया आपका वृत्त। अब इस वृत्त में हमने एक जीवा ले ली जिसका नाम दे दिया ए बी। एक वृत्त का केंद्र है ये, जिसका नाम दिया O, और हमें मालूम है जो M बिंदु है, M क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है। M जीवा ए बी का मध्य बिंदु है। तो जब जीवा ए बी के मध्य बिंदु को हम केंद्र से मिलाते हैं, जब जीवा ए बी के मध्य बिंदु M को हम केंद्र से मिलाते हैं, तो ये रेखा 100% ए बी के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। तो जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। 5 नंबर नियम, समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। अब इसको भी देखते हैं। हमने एक वृत्त बनाया, इस वृत्त में हमने एक जीवा ले ली ए बी, दूसरी जीवा ले ली बी सी। अब हमको पहले से पता है कि ए बी और बी सी जो जीवाएं हैं, ए बी और बी सी, या बी डैश सी लीजिए इसको, ए बी और बी डैश सी जो दो जीवाएं हैं ये आपस में समान हैं। अगर ये समान है तो ये है वृत्त का केंद्र, तो वृत्त के केंद्र से इनकी दूरी भी समान होगी। अब दूरी हमेशा कैसे लेते हैं? लांबिक दूरी ली जाती है हमेशा। तो O से B तक की दूरी हो गई OM, और O से B डैश C की जो दूरी है वो हो गई OM। तो नियम क्या कहता है? यदि जीवाएं समान हैं तो उनकी केंद्र से दूरी भी समान होती है। मान लेते हैं ये जो हमारी जीवा है ये वाली सी बी डैश ये 5 सेंटीमीटर की है, और जो ए बी जीवा है ये भी 5 सेंटीमीटर की है। अगर ये दो समान जीवाएं में से, इन दो समान जीवाओं में से यदि ए बी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, जो ए बी जीवा है वो यदि केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो बी डैश सी जीवा भी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। तो नियम समझ में आ गया होगा बेटा। क्या नियम है? समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। समदूरस्थ का मतलब समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। अगला नियम है नियम नंबर 6। क्या है ये नियम? वृत्त की
किसी वृत्त की किसी जीवा या चाप द्वारा वृत्त की किसी जीवा या चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त की किसी जीवा या चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी जीवा या चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। कोण का 2 गुना होता है। वृत्त की किसी जीवा या चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी जीवा या चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। इसको समझ लेते हैं बेटा। एक हमने वृत्त बना लिया, इस वृत्त में हमने एक चाप ले लिया जिसका नाम दे दिया AB। अब ध्यान से देखिएगा, वृत्त का केंद्र है O। अब A से O को मिलाते हैं, फिर B से O को मिलाते हैं। तो आप देख रहे हैं जो AB चाप है, इस AB चाप द्वारा ये जो कोण बन रहा है केंद्र पर, इसे हम कहते हैं चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण। यदि हम A से B को मिला देते हैं तो जीवा बन जाती, तो इसी को हम कह सकते हैं AB जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन A से निकालेंगे और दूसरी लाइन B से निकालेंगे, और ये दोनों लाइनों को कहाँ मिला दिया हमने, परिधि पर स्थित एक बिंदु से मिला दिया, उसका नाम दे दिया C। तो हम क्या कहेंगे कि AB चाप द्वारा ये भी एक कोण बना है, या AB जीवा द्वारा ये भी एक कोण बना है। अंतर क्या है, अंतर है कि ये जो कोण है वो AB जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण है, और ये वाला जो कोण है वो AB जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण है। क्या अंतर है कि ये जो कोण है वो AB जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण है, और ये वाला कोण AB जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण है। अब आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए नियम, वृत्त की किसी जीवा या चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जिसे हम कहते हैं केंद्र पर बना कोण भी कह सकते हैं। तो वृत्त की किसी जीवा या चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण या बना कोण। तो देखिए वृत्त की ये चाप है AB, और इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण, या इसी को हम कह सकते हैं जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण। आगे क्या कहता नियम, उसी जीवा या चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण का, उसी जीवा या चाप द्वारा कहाँ अंतरित, परिधि पर अंतरित कोण का, उसी जीवा या चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण का, यानी यही जो जीवा है ये परिधि पर भी कोण बना रही है। ये वाला कोण इस वाले से 2 गुना होता है, यानी केंद्र वाला कोण सदैव परिधि वाले कोण से 2 गुना होता है, और उल्टा करके अगर बोले तो परिधि वाला कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अर्थात हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात कोण AOB बराबर 2 गुणे कोण ACB, या कोण ACB बराबर कोण AOB बटे 2। मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर हमने पहले AOB को लिखा है, यानी केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का
2 गुना होता है। और यहाँ पर हमने पहले परिधि वाले कोण को लिखा है ACB, ये परिधि वाला कोण है। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ये नियम बहुत आवश्यक नियम है जो वृत्त संबंधी सवालों को करने में आपकी सहायता करेगा।